आप उस पीड़ा को समझ सकते हैं। मतलब अभी स्थिति ये है, सारे वक्ताओं ने ये कहा है सर कि इस हॉस्पिटल में का नाम ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, मतलब ये रेफरल सेंटर। यहाँ आओ, अपना नाम लिखाओ, उसके बाद लिखा पेपर तो काट के पर्ची कटवाना है आपको। आज भानुप्रतापपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल एक बार फिर सरेआम खुल गई है। भानुप्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी निभाने वाला था, आज खुद बीमार व्यवस्था का शिकार बना हुआ है। डॉक्टर नदारद, सुविधाएं गायब और मरीज बेहाल। इन्हीं सवालों को लेकर आज पार्षद पंकज राज वाधवानी के नेतृत्व में क्षेत्र के लोगों ने प्रदर्शन और भूख हड़ताल शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार दुबे और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज। आइए अब इस खबर को विस्तार से जानते हैं। आज भूख हड़ताल पर पंकज राज वाधवानी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं यहां पर, और सभी बारी बारी से अपने दिल की भावनाओं को इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त कमियों को उजागर कर रहे हैं। बारी बारी से यहाँ के वक्ता जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। आप भी सुनिए कि कौन क्या कह रहा है। समाज सेवा के रूप में इस अंचल में अग्रणी माने जाते हैं। भानुप्रतापपुर हॉस्पिटल की व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि इसका नाम भानुप्रतापपुर हॉस्पिटल चेंज करके रेफर हॉस्पिटल रख देना चाहिए। आज इस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने, इस क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर व्यवस्था को दूर करने के लिए हमारे क्रांतिकारी साथी भाई पंकज जी ने जो बीड़ा उठाया है, यह अकेले इनकी समस्या नहीं है, किंतु ये एक जागरूक नागरिक है और ये क्षेत्र के पीड़ा से पीड़ित होकर के इतनी बड़ी समस्या को उठा रहे हैं। क्योंकि ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये कोई पंकज वाधवानी के लिए नहीं है, या यहाँ बैठे पार्षद के लिए नहीं है, या नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए नहीं है। इस क्षेत्र के सारे जनताओं के लिए यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानुप्रतापपुर है। और आने वाले समय में जैसी रणनीति बनेगी, जिस तरह से रणनीति बनेगी, इस धरना प्रदर्शन को और या किसी प्रकार की लड़ाई हो जाएगा, इस कदर इन लोग यहाँ के जो दुर्व्यवहार करते हैं, जिनसे मैंने खुद भी अपने आंखों से देखा है। और समय समय पर रहते हमारे अन्य साथी के संगठन के लोग हैं, पत्रकार संघ हैं, अन्य लोगों ने भी लगातार यहाँ के जर्जर स्थिति और यहाँ की जो परिस्थितियाँ उनके बारे में उजागर किया। लेकिन यहाँ महिलाओं की ये समस्या है भैया कि यानी जब भी आते हैं तो सही ट्रीटमेंट नहीं होता है, और डिलीवरी के लिए आते हैं तो उनको यानी तुरंत यानी उनके इलाज वो नहीं मिलता है, उनको रिफ़र किया जाता है। जब भी आते हैं तब तो यानी थोड़ा सा ये करेंगे और उनको बाहर रिफ़र किया जाता है। मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगी ना, यहाँ भी नहीं आऊँगी। जगह मैं नहीं जाऊँगी। मैं अपने घर में ठीक हूँ, वैसे तो बीमार होकर भी ठीक हूँ घर में। मैं हॉस्पिटल ही नहीं आऊँगी, मैं यहाँ आकर देख चुकी हूँ, कहीं पे कोई सुविधा नहीं है। भानुप्रतापपुर अस्पताल में व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है, ना डॉक्टर है, ना महिला डॉक्टर है, ना स्टाफ है, ना व्यवस्था है। पूरी गंदगी का आलम भरा हुआ है। स्टाफ की कमी है, स्टाफ नहीं होने के कारण यहाँ अच्छे से इलाज नहीं हो पाता। सिर्फ अस्पताल ना होकर रिफर सेंटर बन चुका है। यहाँ दुर्व्यवहार की जो बात है, वो यहाँ के जो स्टाफ हैं अस्पताल के, इनका व्यवहार मरीजों और मरीजों के परिजनों के प्रति एकदम रवैया बहुत ही असंतोष है। इनका व्यवहार दुर्भावपूर्वक व्यवहार करते हैं मरीजों के साथ और उनके परिवारजनों के साथ। यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा की दयनीय स्थिति है। यहाँ पे इक्विपमेंट है लेकिन आदमी नहीं है, आदमी है तो इक्विपमेंट नहीं है। इस तरह की व्यवस्थाएं, और डॉक्टरों में डेडिकेशन की कमी है। कोई टाइम मेंटेन नहीं करते, डेडिकेशन नहीं है, और मरीजों के साथ कभी कभी दुर्व्यवहार भी करते हैं। और उनको ज़्यादा डॉक्टर का काम ही है कि जितना ज़्यादा पेशेंट को सुविधा मिले वो देना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों की कमी दिखती है। भानुप्रतापपुर की जो नागरिक हैं, भानुप्रतापपुर हॉस्पिटल के भरोसे तो है नहीं, बिल्कुल ऐसा हो गया है। भानुप्रतापपुर अलग थलग पड़ गया है स्वास्थ्य के मामले में। सड़कें ख़राब है, बाहर तक जाना है तो कांकेर तक पहुंचना है तो घंटों लग जाते हैं, और हम कहीं पहुंच नहीं पाते। स्वास्थ्य की कमी कारण से मतलब
ऐसे जो मतलब एक्सपर्ट डॉक्टर होने चाहिए, जो वैसे डॉक्टर है नहीं यहाँ पास में, जो जबकि आज से 30-40 साल पहले तो 30-35 साल पहले तो और अच्छे डॉक्टर हुआ करते थे बहुत, मतलब मेडिसिन डॉक्टर भी यहाँ पास, मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी थे, मतलब एमडी डॉक्टर भी थे यहाँ पास में। अब तो वो भी नहीं है। अब भगवान भरोसे है पूरे भानु प्रतापपुर प्रशासन से हमारा निवेदन है कि यहाँ पास भानु प्रतापपुर में का भी ध्यान रखा जाए, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ोतरी की जाए। कहते हैं कि यहाँ पास अभी ये वर्तमान में एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध नहीं है 108 की, ये तो बड़ी दुखद बात है। अस्पताल में निर्धारित अधिकारी कर्मचारियों का जो सेवा भावना है निजी अस्पतालों से कम दिखती है, वही सबसे बड़ा कारण है। यहाँ की ज्वलन समस्या रही है चिकित्सा सुविधाओं की, उसको लेके काफ़ी दिनों से यहाँ के राजनीतिक लोग भी और अन्य लोग प्रयास किए, कोई सकारात्मक हल नहीं मिल पाया था, जिसके कारण आज भूख हड़ताल की गई। और भूख हड़ताल होने के बाद स्थानीय प्रशासन से हमारे एसडीएम साहब और सीएमओ साहब दोनों आए, बहुत सार्थक चर्चाएं हुई उनके बारे में। उन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ ये समस्याएं तो हैं और इन समस्याओं को में से 80-90% को हम 15 दिन में सुलझा लेंगे। तो उनकी उन बात को हमने भी स्वीकारा है और वेट कर रहे हैं। 15 दिनों तक हम देखेंगे, यदि इसमें गुणात्मक रूप से सुधार होता है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, और नहीं होता है तो हम पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। नहीं, यदि इस अस्पताल की मुख्य समस्याओं को अगर देखें तो किस टाइप की समस्या को यहाँ के जो लोग हैं वो फेस करते हैं? समस्याएं सबसे बड़ी आती है यहाँ, एक तो डॉक्टरों की उपस्थिति सही समय पे नहीं रहती, जो ओपीडी का समय है उस पर स्टाफ नहीं आता। दूसरा, यहाँ के जो स्टाफ हैं उनका व्यवहार मरीज और उनके परिजनों के साथ बहुत ही गलत रहता है, दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है। 2 समस्याएं हो गई। तीसरी समस्या, यहाँ अधिकारी कर्मचारियों को समय समय पे यदि आप बदलोगे नहीं तो प्रबंधन में अंतर आता है। ये 3 समस्या प्रमुख रही है और इनको महसूस किया है सीएमओ साहब ने, और उन्होंने बोला है कि इन तीनों चीज़ों पे हम विशेष ध्यान देंगे और हमको उम्मीद है, और नहीं तो 15 दिन के बाद हम फिर आंदोलन के लिए जनता बाध्य होगी। भैया क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल का सुधार में सबको 1-1 साल में सबको चेंज करना है, तभी इन लोग लाइन में आएंगे। इनका व्यवहार सुधारना चाहिए। लोगों का साफ कहना है जब इलाज ही नहीं मिलेगा, जब समय पर डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो फिर ऐसे स्वास्थ्य केंद्र का क्या मतलब? प्रदर्शन और भूख हड़ताल के दबाव में आखिरकार कांकेर जिले के मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS ठाकुर और एसडीएम भानु प्रतापपुर गंगाधर वाहिले को मौके पर आना पड़ा। अब आप देखिए, कांकेर जिले के CMHO डॉक्टर RS ठाकुर यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने आंदोलनरत लोगों से चर्चा की है और उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। 2 चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा दिखती है मुझे यहाँ। एक तो जैसे जन शिकायत ये रहता है कि चिकित्सक अपने ड्यूटी में बराबर समय पर नहीं रहते हैं, ये एक सही बात है। और दूसरा, हमारे स्टाफ के बिहेवियर, ये 2 ही चीज़ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कमी रहने के बावजूद भी हमारा बिहेवियर अच्छा है तो जनप्रतिनिधि भी समझता है, मीडिया वाला भी समझता है और मरीज का अटेंडेंट भी समझता है कि ये बात है। हमको उनको समझाने की ज़रूरत है और प्रेम पूर्वक बात करने की ज़रूरत है और बिहेवियर सुधारने की ज़रूरत है। कोशिश करूंगा कि 2 सप्ताह के अंदर इनमें से कोई भी अगर ये चेंजेस नहीं आता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए उसका निर्णय आप लोगों को बताऊंगा कि क्या किया मैंने। लेकिन 2 सप्ताह का वक्त चाहिए मुझे। हमारे स्टाफ का बिहेवियर कुछ हद तक मेरे जैसे आप बोल रहे हैं पूर्ण ही है कि 100% व्यवहार में जो अच्छा नहीं है उसको कोशिश करके मैं लाइन अप करने की कोशिश करूंगा। और दूसरा, चिकित्सक और स्टाफ अपने समय में अपनी उपस्थिति देवें और मरीजों के साथ दुर्व्यवहार न करें, परिजनों के साथ दुर्व्यवहार न करें, जनप्रतिनिधि के साथ उनके ओहदा के आधार पर अपना रिस्पांस करें, इज्जत दें, मीडिया वालों के साथ अपना व्यवहार अच्छा बना के रखें, तभी जाके हमारा ये अस्पताल में थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्वक कार्य प्रारंभ होगा। अब मैं कोशिश ये रहेगी कि मैं सभी मीडिया वालों से भी बोला हूँ कि 2 सप्ताह का मेरे को समय दीजिए कि मैं इस चीज़ को दुरुस्त करने में कामयाब हो पाऊँ, तो करने की कोशिश करूँगा। मैं यही आश्वासन दे सकता हूँ और जनप्रतिनिधियों से भी यही कहूँगा कि
भूख हड़ताल छोड़ दीजिए, मैं पूरा प्रयास मेरी रहेगी और ये प्रयास करूंगा कि हर सप्ताह आपके इस PSC में आके सिस्टम को थोड़ा दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। सभी लोगों की बातों को सुनने के बाद डॉक्टर RS ठाकुर ने भूख हड़ताल पर बैठे पार्षद पंकज राज वाधवानी को जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल को समाप्त कराया और पूरा आश्वासन दिया कि आने वाले 15 दिनों में आपकी मांगों पर और इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त गड़बड़ियों को ठीक करेंगे। समाधान पर ये कहूँ, अभी आश्वासन SDM सर व CMO साहब के माध्यम से दिया गया है। 15 दिनों के अंदर इन्होंने जो अव्यवस्था का आलम है उसको सुधारने को कहा है, परंतु अगर 15 मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका आश्वासन सफल हो और स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से चालू हों। अगर किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो वापस हम इस आंदोलन को एक बेहद बड़े पैमाने पर लाकर चक्का जाम और कलेक्टर घेराव की तैयारी करेंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली के बाद आक्रोशित लोगों ने भूख हड़ताल और आंदोलन किया था, क्या कहेंगे इस पर? आज जो यहाँ पर आंदोलन किया गया है उसमें CMHO कांकेर की उपस्थिति और नगर के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक, राजनीतिक दल के जो भी प्रतिनिधि हैं और मीडिया के सभी सचेत साथियों की उपस्थिति में सार्थक चर्चा हुई। सार्थक चर्चा के उपरांत सभी इस बात पर सहमत हुए जैसा CMHO साहब ने आश्वासन दिया और उसके बाद आज का सकारात्मक रूप से ये आंदोलन समाप्त। और सब लोगों को बार बार बता रहा हूँ, मैं जनप्रतिनिधि मीडिया वालों को सबको प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मेरा कर्मचारी, मेरा स्टाफ सिस्टम पूरा 15 दिन में अपने कार्य में अप टू डेट रहेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम नहीं जानते इस तरह से व्यवहार अगर करोगे और जो मेरे में शिकायत आई तो वो सिस्टम यहाँ रहेगा। ठीक है, अगर शिकायत आई मैं 24 घंटे अंदर उसको कोई भी बड़ा भेजूंगा सब। समझ में आएगा? फिर मेरे को मत बोल। इसलिए व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ट्रीटमेंट पार्ट अच्छा नहीं होना चाहिए और टेक ओवर रिसीव और टेकन ओवर बराबर होना चाहिए और जन सामान्य के साथ व्यवहार आपको 100%। समझ में आया कि नहीं? मानता हूँ काम करते करते इरिटेशन होता है, लेकिन मुंह में लगाम दो, लगाम। किसी का भी अगर शिकायत आए, चाहे सुनिए जूनियर हो सीनियर, जूनियर सिस्टम में सबसे ज्यादा शिकायत है, उनको भी सीनियर सिस्टम लोग बिठा के समझाइए। ओके, और अगर आप लोग अपने पैर में कुल्हाड़ी मारोगे, मैं नहीं जानता। 15 दिन में अगर सुधार नहीं आया तो सोच लो फिर कहाँ जाओगे। आप उस पीड़ा को समझ सकते हैं। मतलब अभी स्थिति ये है, सारे वक्ताओं ने ये कहा है सर कि इस हॉस्पिटल में का नाम ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, मतलब ये रेफरल सेंटर। यहाँ आओ, अपना नाम दिखाओ, उसके बाद पेपर तो काट कहेंगे पर्ची कटवाना है आपको, तो उनमें लिहाज खत्म हो गया। वो नेताओं का लिहाज, अधिकारियों का लिहाज या जनता का लिहाज, सबका लिहाज खत्म हो गया। यदि आप उनको इधर उधर करते हैं या मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए कुछ चेंजेस करते हैं या आमूल चूल तो आप नहीं कर पाएंगे सर, और तकलीफदायक है, पर चेंज करेंगे तभी स्थितियाँ कुछ सुधरेगी सर। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल किया गया, तो आपने जनप्रतिनिधियों से बात की, उससे आपको क्या समझ में आया और इसके सुधार के लिए क्या योजना है आपकी? अब समस्याएं तो जैसे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे जो कमियां ज्ञात कराई गई, उसमें से मैं भी सहमत हूं कि बहुत सारे अव्यवस्थाएं करना चाहिए है, जिसको मैंने आप लोगों से भी कहा है कि अतिशीघ्र इसको अच्छा किया जाएगा। और जो पार्ट हमारे पास है, जो एज ए CMHO या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मैनेजमेंट है, उसको सुधारा जाएगा। राज्य की जो परेशानियां हैं, राज्य से जो समस्याएं सुधर सकती हैं और राज्य से मांग की जाएगी। और साथ में जितना भी दो चीज़ सामने आएगी, एक तो ड्यूटी में प्रॉपर चिकित्सक लोग नहीं आते हैं और व्यवहार हमारे जो कर्मचारियां हैं उनका व्यवहार में जो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं करके समस्याएं आई हैं, उनको भी मैंने 2 सप्ताह के अंदर सब व्यवस्थित करने का जो आप लोगों को आश्वासन दिया है, उसको मैं अपने तरफ से 90% मेरे तरफ से एफर्ट
100% रहेगा कि ये सब चीज़ों में सुधार आए, लेकिन राज्य स्तर की जो समस्याएं हैं उनको राज्य स्तर से मांग करी जाएगी और वहाँ से व्यवस्थाएं पूर्ण करने की कोशिश की जाएगी। लोगों की समस्याएं सुनी गईं, लेकिन समाधान के नाम पर मिला सिर्फ 15 दिनों का आश्वासन। हमारा सवाल यह है कि क्या 15 दिनों में वर्षों की लापरवाही खत्म हो जाएगी? क्या सिर्फ वादों से मरीजों की जान बचेगी? फिलहाल प्रशासन के भरोसे पर आज भूख हड़ताल तो समाप्त कर दी गई, लेकिन लोगों ने साफ चेतावनी दे दी है, अगर 15 दिन बाद भी हालात नहीं बदले तो आंदोलन और उग्र होगा, तेज होगा। अब निगाहें प्रशासन पर हैं, वादे निभेंगे या फिर एक बार जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा। ये थी आम जनता से सीधा सरोकार रखने वाली हमारी ये खबर। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।